को पुरनूर हमेशा बनाए रखिए, इसको सरकार की उल्फत से सजाए रखिए। आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। हाँ, हम पेशावर नकीब नहीं हैं, हम इदारे की मजबूती के लिए आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। पेशावर जो होते हैं उनका अंदाज तो होता है अलग, मगर दिल की गहराई में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ, दिल को पुरनूर हमेशा बनाए रखिए, इसको सरकार की उल्फत से सजाए रखिए। दिल को पुरनूर हमेशा बनाए रखिए, इसको सरकार की उल्फत से सजाए रखिए। आज रहबर की सूरत में फिरते हैं हजारों रहजान, उनसे ईमान की दौलत को बचाए रखें। सुभान अल्लाह। अब बिला किसी ताखीर के उस्ताज़ मन, उस्ताजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसूद रजा अशरफी साहिब बानी दारुल उलूम गरीब नवाज उस्ताज फैजुर रसूल बराऊ शरीफ, इंशाअल्लाह अब मैं हजरत को आपके रूबरू कर रहा हूँ। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसाले से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक जोरदार शानदार नारा होना चाहिए। तकरीबन 750 किलोमीटर का सफर करके आपकी बस्ती में तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, रसूलुल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद, दस्तार बंदी जिंदाबाद, दस्तार बंदी जिंदाबाद, बानी दारुल उलूम गरीब नवाज जिंदाबाद, दारुल उलूम गरीब नवाज जिंदाबाद, मसूद रजा शरफी साहिब किबला जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत या रसूल अल्लाह। बख्त हम सबका ख्वाबीदा बेदार होना चाहिए। बख्त हम सबका ख्वाबीदा बेदार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, ख्वाब ही में हो सही दीदार हो जाना चाहिए, ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए। और नाम सरकारे दो आलम सुन के मौजों ने कहा, इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार हो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मारिफतु आले मुहम्मदिन बराअतुम मिनन नार व हुब्बु आले मुहम्मदिन जवाजुन अलस सिरात वल वलायतु ले आले मुहम्मदिन अमानुम मिनल अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी ताख़ीर के बारगाह रिसालत में हदिये दरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक दफ़ा और दुरूद व सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़्यादा देर तकरीर तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसमें औरतें भी हैं और मर्द तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, औरतें हैं। कहोगे फिर ये दाढ़ी टोपी जुब्बा और अमामा ये कौन बांध के आया है? ये कुर्सियों पे विराजमान कौन सी मखलूक है जो मसूद कह रहा है कि औरतें हैं मर्द नहीं है? गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक तुम मर्द ना हो जाओ अपने चेहरों को नकाबों से छुपा के रखे। क्या बात है, हक हक।
तो मैं उस मर्द की बात कर रहा हूँ, मुज़क्कर की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब के अंदर क़ुव्वते ईमानी और क़ुव्वते मर्दानगी अता फरमाए। आमीन। मैं शेर पढ़ने का आदी हूँ और 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी ऐसी हल्की वाली तकरीर करता हूँ कि जो 10 बार सुनी भी हो और जिसको मुझे समझाना है उसको समझ में आ जाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में जो कुछ है वो हमारे सरकार की वजह से, बेशक। दुनिया में जो कुछ, दुनिया सब कुछ सरकार की वजह से। सरकार ना होते तो कुछ भी नहीं होता। रब अपने को खुदा होना भी नहीं बताता। बेशक। तो सरकार की वजह से सब कुछ। तो सरकार के लिए 2-3 शेर नजर करूं। गर कबूल उफ्ता ज़हे इज़्ज़ो शर। मैं तो ऐसे लोगों के शेर भी पढ़ता हूँ जो मुझे पसंद है, समझता हूँ, पढ़ता हूँ। बैकग्राउंड उनका चाहे जैसा हो, कुछ लोग कहें बुरा था, कुछ लोग कहें अच्छा, मैं तो ठीक समझता हूँ। इसलिए कि कुफ्र का सबूत नहीं है तो ईमान कन्फर्म है, साफ सी बात। इसीलिए मैं उनका शेर पढ़ रहा हूँ। मरहूम है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और सरकार से ज़्यादा कायनात में कोई चीज़ कीमती नहीं, सरकार की निस्बत से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं है, सरकार से शहर से ज़्यादा कोई शहर अच्छा नहीं है। सरकार से निस्बत रखने वाला हर हर लम्हा, एक एक मोमेंट, एक एक क्षण, वो सब कीमती है। शेर सुनो, सर धुनो। कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है। अरे मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। और ज़िक्र महो नजूम गुलो गुंचा छोड़िए, ज़िक्र महो नजूम गुलो गुंचा छोड़िए। अरे मुझको जमाले शाह मदीना पसंद है, सुभान अल्लाह, सुभान मुझको जमाले शाह मदीना पसंद है। और खातिर में क्या वो लाएंगे मुझको है ना गुलाम, मुझको नबी की बूए पसीना पसंद है, मुझको नबी की बूए पसीना पसंद। ये सेकंड लास्ट शेर पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और तशरीफ लाए जिसमें शहंशाह दो जहां, तशरीफ लाए जिसमें शहंशाह दो जहां, वो साल वो घड़ी वो महीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये आखिरी शेर कायदे से समझ लो, आखिरी शेर कायदे से समझ लो और उसी को सिर्फ बांध के रख लो और उसी को दिन रात सोचते रहो, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। शेर सुन के लालों में है पसंद मुझे आमिना कला, लालों में है पसंद मुझे आमिना कलाल, लालों में है पसंद मुझे आमिना कलाल, और शहरों में मुझको शहरे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात, किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हारा खून अगर फ्रीज में जम गया है, अगर फ्रीज में जम गया है तो उसको थोड़ा पिघलाओ और पिघलाने के साथ नॉर्मल मत रखो, हॉट करो, गरम करो, इसलिए के बगैर गरमाए कुछ भी नहीं होता। ठंड में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ईमान का जोश ठंड होता है या गरम होता? दिल को तेरी तलाश, दिल को, अबे ध्यान से सुनना, कम पढ़े लिखे हो, दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है, दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है, अरे मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है, मिलना तेरा कठिन है। अबे नौजवानों, ए नौजवानों, रॉन्ग टर्न मत ले लेना इस शेर से, गलत साइड में मत चले जाना। मैं बात वहां की कर रहा हूं जहां जिब्रील अमीन भी तलवा चूमते नजर आ रहे थे। दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है, अरे मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। जाहिद जानते हो, बड़ी मेहनत से नमाज रोजा रगड़ने वाले, पढ़ने वाले नहीं कह रहा हूँ, सही पढ़ेंगे तब अदा होगी। जाहिद तेरा तंज गलत रिंदे मस्त पर। अच्छा, सबसे ज्यादा वो झूम रहे हैं जिनके ये शेर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन झूमने का सबब तो मिल ही जाएगा, इसलिए कि नबी की महफिल में बैठे हो। जाहिद, अच्छा जैसे जाहिद कहा तैसे ही जाहिद तेरा तंज गलत रिंदे मस्त पर। मैं अपने आप को रिंदे मस्त समझ रहा हूँ। जाहिद तू XYZ एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। जाहिद तेरा तंज गलत रिंदे मस्त पर, अरे मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है, मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है, और मुरझा गई है शाखे तमन्ना तो क्या हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरझा गई है शाखे तमन्ना तो क्या हुआ, बाकी अभी जिगर में हमारे लहू तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
याद रखो, मैंने आयत मुहर्रम वाली पढ़ दी है, मगर अगर वो ना होते तो मुहर्रम की खासियत भी नहीं मालूम होती। बेशक बेशक। मैंने कुरान पाक की वो आयत करीमा तिलावत की है जिसका मफहूम ये है, अल्लाह फरमाता है अपने महबूब रसूल से, ऐ महबूब अपनी उम्मत से कह दो, अल्लाह रसूलुल्लाह से कहलवाता है कि महबूब अपनी उम्मत से कह दो कि मैंने तुमको ईमान दिया, कुरान लाके दिया, नमाज रोका, ज़कातो हज अहकाम शरइया दिया, बुराइयों से बचने का रास्ता बताया और चलाया। बेशक। सब कुछ मैंने दिया, एक चीज नहीं दी है तुमको। अभी पिछले साल मैंने कुछ ऐसा ही कहा था, एक चीज है ही नहीं सरकार के पास, मैं आज बोल गया एक चीज नहीं दी है और वहां जाने भी नहीं दूंगा। वो क्या है? सब कुछ मैंने दिया, जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। इसलिए कि तुमने कलमा पढ़ लिया है ना, गुस्ताखी नहीं की है ना, नहीं जाने दूंगा। तो सब कुछ नबी ने दे दिया। आज हम किसी को 2 रुपया देते हैं तो 20 दफा एहसान जताते हैं। सरकार ने सब कुछ दे दिया, और ये नहीं कि तुम्हें दिया है, पूरी कायनात को दिया है। अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो ईमान ना भी लाए तो भी फायदा पहुंचता है। इसलिए कि सरकार रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं ना, सबको दिया है। तो सरकार ने सब कुछ दे दिया, बदला नहीं मांगा। तो अल्लाह ने कहा है नबी बदला मांगो इनसे, आपने सब कुछ दे दिया, बदला मांगो। कहा क्या मांगो? कहा मैं बताऊं, वो मांगो। ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, इतना बदला मांगता हूँ अल्लाह के कहने से कि तुम मेरी औलाद से मोहब्बत करो और बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की औलाद से मोहब्बत मांगी है, नबी ने अल्लाह के कहने पर मांगी है। कहोगे दस्तार की ये महफिल है, दस्तारबंदी का जलसा है और मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस है। ये मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस ये लिख के मैंने इसी में सारे नजदियों को बाउंड कर दिया है 25 साल पहले ही। तुम लोगों को अभी भी इसके राज खोलूं तो खुलते चले जाएंगे। उनको इसी बात से तो चिढ़ है, नजदियों को इसी बात से परेशानी है कि मुख्तारे मदीना कह लेते चलता, मुख्तारे मक्का कह देते तो चलता, मुख्तारे सफा मरवा कह लेते तो चलता, मुख्तारे आयशा हुमैरा कह देते तो चलता। तुमने तो मुख्तारे दो आलम मतलब नबी यहाँ के भी मालिको मुख्तार हो, वहाँ के भी मालिको मुख्तार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही एक्सेप्ट करने में उनकी मौत आती है। तो मौत एक बार आ जाए तो सुकून मिल जाए। ये हर साल मौत की याद दिलाता रहता है और सुन्नियों को रसूल को मुख्तार बनाने और समझने का ऐलान भी करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की औलाद से मोहब्बत करो। बेशक हक हक। अच्छा, रसूल की औलाद की मोहब्बत कुरान ने बता दिया तो ये नहीं कह सकते हो कुरान की आयत ज़ईफ है, कमज़ोर है, रावी बहरा गूंगा लूला लंगड़ा है, माज़अल्लाह। हदीस के लिए तुम बोलते हो मगर हदीस बहैसियत हदीस कौले रसूल के एतबार से वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। रावी ज़ईफ है तो इसमें कोई वो नहीं, और फजीलत में वो भी मोतबर है। तो हदीसों में भी नबी की औलाद की मोहब्बत का हुक्म आया है। नबी ने फरमाया है अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। सरकार फरमाते हैं कि नबी फरमाते हैं कि जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। जानते हो शहादत का मकाम, उसकी मंजिल आसान चीज है। बीवी बच्चों को छोड़ो, मैदान करबला में जाओ,
तलवार की धार हो, दुश्मन की मार हो, गर्दन कटे तब बेड़ा पार हो, तब जाके शहादत की मंजिल और मकाम मिलते हैं। तुम्हें तो नबी कह रहे मेरी औलाद से मोहब्बत करते करते मर जाओ, शहादत की मौत मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हें करबला में जाने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं। शहादत की मौत तुम्हें किस वजह से, सरकार की औलाद से मोहब्बत करते करते मर जाओ, शहादत की मौत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए कह दिया कि देखो हम लोग गैर लोग मेहनत करेंगे तो वालिम बन जाएंगे, लेकिन कोई कितनी मेहनत कर डाले, नबी की औलाद मेहनत से नहीं बनती है, रब के फजलो करम से बनती है। ये तो उन्हीं लोगों का नसीबा है, उन्हीं लोगों का मुकद्दर है। हदीस की एक बात मैं बता दूं, उसके बाद एक छोटी सी बात बता के मैं ख़त्म कर दूं। हदीस की अहमियत जानना चाहते हो? हदीस की वैल्यू क्या है, हदीस की कदर व कीमत क्या है? मुझे याद आ गए हज़रत अबू अयूब अंसारी, जिन्होंने नबी को अपना पहला मेहमान मदीने में बनाया था। अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी से एक हदीस सुनी थी। एक हदीस सरकार के पर्दा फरमाने के बाद में ज़माना बीतता गया, एक हदीस सुनी थी, तो उस हदीस को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए उपाय क्या करते। और वो हदीस सुनने वाले अकेले दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको ये पता लगा कि इस हदीस का सुनने वाला एक और अभी दुनिया में है, तो चलो उससे मुलाकात करें, उसकी तौसीक हो जाए, ताकि बाद की जब तारीख लिखी जाए, हिस्ट्री लिखी जाए, तो ये हो जाएगा कि नबी की इस हदीस को सुनने वाले दो सहाबी थे। सिंगल को डबल बनाने के लिए, हदीस को दूसरे से सुनने के लिए अबू अयूब अंसारी ने सवारी खरीदी, और उक़बा इब्ने आमिर सहाबी रसूल हैं, वो मिस्र में जाकर आबाद हो गए थे। मदीने से मिस्र की मुसाफत उस वक्त महीना भर लग जाता था। सिर्फ हदीस के सुनने वालों में दो हो जाएं, इसके लिए सवारी खरीदी। बुढ़ापा एक तरफ, सफर की सऊबतें और परेशानियां एक तरफ, लेकिन उन्हें रोक न सकी परेशानी बुढ़ापे की। सवारी खरीदी, सवारी पे बैठे और मिस्र का सफर किया। उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर नहीं मालूम था। मिस्र में पहुंचे तो डायरेक्ट गवर्नर के पास, गवर्नर के पास। और जानते हो आज के गवर्नर क्या कहते हैं? वही जो अब्बा कहता है वही गवर्नर भी आज की डेट में करता है। डायरेक्शन तो तुम लोग समझ रहे होगे। तो गवर्नर के पास डायरेक्ट पहुंचे हजरत अबू अयूब अंसारी। दुआ सलाम के बाद, माँ जा बेका या अबू अयूब। अच्छा अरे अबू अयूब क्यों आए, कैसे आए? हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम आमिर इब्ने उक़बा का घर मुझे बता दो, किसी आदमी को साथ भेजो, घर बताए। चाय पानी जाए भाड़ में। हमने सोचा कि अगर वो आशिक़े दुनिया होते तो चाय नाश्ते का इंतजार करते। वो आशिक़े दुनियादार नहीं, वो आशिक़े अहमद मुख्तार थे। चाय पानी कुछ नहीं, फौरन आदमी लगाया, उक़बा इब्ने आमिर के पास पहुंचे। घर में से निकले, स्वागतम वेलकम हो गया। कहा उक़बा ने कि कैसे आना हुआ आपका? माँ जा बेका या अबू अयूब, इबारत वही है। कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैंने नबी से एक बात सुनी, बात एक कौल, एक बात सुनी। नबी की बात हदीस है। नबी का चुप रहना भी सहाबा की गुफ्तगू में हदीस है। मन सकता व कर्ररा राष्ट्र में है हदीस की तारीफ में, कि सहाबा अगर नबी के सामने कोई बात करें और नबी खामोश होकर सुनते रहें, उसमें कोई इंटरफियर ना करें, चुप रह जाएं, तो गोया कि नबी ने चुप रहकर उनकी बात पर मोहर लगा दी है कि सही।
तो उकबा इब्ने आमिर से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, मैंने नबी से एक हदीस सुनी थी और दुनिया में उस हदीस का सुनने वाला तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बचा है, लिहाजा तुम इस बात की तस्दीक करो कि तुमने सुनी। कहा हाँ हाँ मैंने सुनी है। कहा क्या सुना? कहा नबी ने फरमाया, जो कोई मोमिन की रुसवाई की बात पर पर्दा पोशी करे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस मोमिन की पर्दा पोशी करेगा। कहा बेअनही ऐ उक़बा, मैंने भी यही रसूल से सुना है। हमें क्या पता ये वहाबी नहीं सहाबी थे। हदीसे रसूल को, दीने मुस्तफ़ा को दीने इश्क बना दिया है कि जब हदीसे रसूल से इश्क का ये आलम है तो रसूल की जात से इश्क का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, यही जज्बा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब नबी की एक हदीस के सुनने वालों में डबल हो जाएं, इसके लिए इतना लंबा सफ़र किया और हदीस सुन के फौरन रवाना, खाना पानी नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब छोड़ो, वापस आ गए। सबक, इससे सबक क्या मिला? जो बच्चे कुरान की एक आयत सीखने के लिए निकल पड़े हैं, कुरान की एक आयत सीखने के लिए निकल पड़े, ऐ अबू अय्यूब अंसारी, परवरदिगारे आलम उन बच्चों का हश्र आपके साथ फरमाए कि जैसे आप बेहिसाब बख्शे जाएंगे, तलबे इल्मे दीन भी आपके साथ आपकी मायत में बख्शे जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीन के इल्म के लिए जो घर से चलता है, उसके लिए इब्ने उमर फरमाते हैं वो लोहे का जूता बनवाए, शूज ऑफ आयरन, लोहे के जूते बनवाए। क्यों? चमड़े का प्लास्टिक का घिस जाएगा, लोहे वाला ज्यादा दूर तक ले जाएगा। मतलब पूरी जिंदगी इल्मे दीन के लिए चलते रहो, सारी उम्र तमाम हो जाए, तभी इसी माहौल में नबी के गुलाम को इमाम बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन के लिए सफर करना कितनी मोतबर, कितनी बेहतरीन, कितना अच्छा। बेशक, बेशक। अल्लाह ताला तुम सबको, और याद रखो जो पढ़ने वाले हैं उनका भी फायदा है, और जो पढ़ने वालों की मदद करते हैं, ये चंदा और रकम, ये पैसे देकर उनका भी फायदा है कि जब रब उनकी बख्शिश फरमाने लगेगा तो पूछ लेगा कि तुम्हारी तालीम में मदद किस किस की है? कहेगा मेरे उस्ताजों की भी मदद है, उन मुसलमानों की मदद है जिन्होंने 2 रुपया देकर मेरी तालीम में तरक्की चाहिए है। तो मौला ताला की दरियाए रहमत जोश में होगी। जाओ हाफिजो, तुमने पढ़ाया, तुम्हें भी बख्श दिया जाया, जिसको पढ़ाया उसे भी बख्शा गया, और जिसने तेरी तालीम में मदद की इन सभी की बख्शिश फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अरे ये यादगार है गरीब नवाज की मुसलमानों, इसके लिए तो जानो दिल। एक बात कहोगे तुम कितना करते हो, हमसे पूछ लोगे तुम कितना करते हो, मैं क्यों बताऊं कितना करता हूं। नौजवानी के 5 साल तो इसीलिए वक्फ कर दिए, गारंटी से कहता हूं एक भी मौलवी 5 साल झेल नहीं पाएगा। तो खरा काम है तो खरी सुनने के लिए कान भी रखो, दिल और दिमाग भी रखो। बेशक, बेशक। झेल नहीं सकता साल भर बगैर तनख्वाह के दिखा दे पढ़ा के। और जब बात आई इमामत की तो 11 महीने की इमामत भी ऐसे कर दी। 100 किलोमीटर का सफर करने बावजूद ईशा के बाद फजर आके पढ़ाई। 11 महीना घर नहीं गया था और वो भी इमामत फ्री की ही हुई। करो तो सही,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में, जंगल में दीदावर नहीं पैदा होता, चमन में होता है। चमन में होता, बेशक बेशक। मौलवी स्टेज पे थ्योरी देता है, प्रैक्टिकल मेरा यही हो गया। तो आधी जवानी तो यहाँ कुर्बान कर दी, परवरदिगार आलम बुढ़ापे को सहारा जरूर लगाएगा। अभी असरात ने कहा फाजिल नौजवान, अबे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, अभी नौजवान रहूंगा। हाँ, इल्म नौजवान है, इल्म के एतबार से नौजवान हूँ, और मरूंगा तो नौजवान। सरकार ने फरमाया सब जवान होंगे तो मैं नौजवान और जवान दोनों रहूंगा। बेशक बेशक। अच्छा कहोगे तो हम सुन रहे हैं तो हम बूढ़े रहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग भी जवान रहो। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम लोग बगैर बुलाया हो कि दावत देने पर? दावत देने पर। सभी दावत पे आए हो ना? हाँ। अरे कुछ खाने की दावत, कुछ समाअत की दावत। समाअत माने सुनना। बेशक बेशक। भाई कान में रस घोल दो नबी के इश्क का, तो वो खाने वाली दावत से ज्यादा बेहतर। एक दावत मुझे याद आ गई, वो दावत बता दूं, बात खत्म कर दूं। जी। औरतें भी बुलाने से आई हैं, और ये वाली मखलूक भी, मर्द तो नहीं कर पाऊंगा, ये वाली मखलूक भी बुलाने से आई है जी। स्टेज की मखलूक भी बुलाने से आई है जी। सब बुलाने से दावत पर आए हो। और आज मैं एक मर्द की दावत, एक औरत की दावत। जी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है ना? हाँ वही है। जामिउल मोजज़ात है। हिकायत की किताबों में पढ़ते होगे मगर समझ नहीं पाते होगे, ठीक है। तो जामिउल मोजज़ात में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान एक बात लिखते हैं कि नबी के तीसरे नंबर के खलीफा, थर्ड असिस्टेंट ऑफ होली प्रोफेट, तीसरा खलीफा कौन? हजरत उस्मान गनी नबी के दरबार में आए। औरतें खास तौर से मेरी बात ध्यान से सुने। हजरत उस्मान गनी नबी के दामाद भी हैं, खलीफा रसूलुल्लाह भी हैं। बेशक बेशक। और अली तो सिंगल दामाद हैं, वो डबल दामाद हो गए। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, डबल नूर वाले। उस्मान गनी ने नबी के बारगाह में आके कहा, या रसूल अल्लाह, आज मेरा दिल चाहता है मैं आपकी दावत करूं। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, फरमाते नहीं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है आज मैं आपकी गरीब खाने पे दावत। सरकार ने फरमाया हाँ, मगर हाँ में अकेले हाँ नहीं थी, जितने मेरे साथ हैं सब हाँ हाँ चलेगा। मालदार आदमी है हजरत उस्मान गनी, थे नहीं हैं। साहबा खाना तैयार हो गया, उस्मान गनी ने बुलाया, और ऐसे नहीं बुलाया जैसे तुम लोग उल्लू की तरह चले आते हो मेहमान को लेने के लिए। अबे यार वो तो खुदा के भी मेहमान है रसूल, और वो मेहमानदारी मेहमान नवाजी किसी को नसीब भी नहीं। आदमी तो आदमी आदम से ईसा को नसीब नहीं। नबी को बुलाने के लिए उस्मान गनी खुद आते हैं। सरकार खाना तैयार है, तशरीफ ले चले। सरकार चले, सहाबे कराम की पीछे पीछे जमा खाने के लिए जा रहे हैं। सरकार आगे हैं, सरकार के पीछे उस्मान गनी, लबों पे जुम्बिश। ऐसा लगता है उस्मान गनी कुछ पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, स्पेलिंग कर रहे हैं, तलफ्फुज कर रहे हैं। तो स्पेलिंग करते करते स्पेल बाउंड कर दिया सबको। उस्मान गनी कुछ उनके होंठ हिल रहे हैं, सरकार आगे चल रहे हैं, सहाबा पीछे, उस्मान गनी सरकार के पीछे। सरकार ने अचानक, वो अचानक हमारे लिए है, नबी के लिए अचानक सडनली नहीं होता, इसलिए कि नबी हर चीज से बाखबर होता है। नबी होता है बाखबर, मेरा रसूल और ज्यादा बाखबर है। उस्मान गनी से, अरे इसी को कहते हैं तजाहुले आरिफाना, जानबूझकर अनजान बनना।
सरकार ने पूछा उस्मान क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? उस्मान गनी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदम गिन रहा हूं, आपके कदम की काउंटिंग कर रहा हूं। क्यों मेरे कदम क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह आपके दरे दौलत से मेरे गरीब खाने तक आपके जितने कदम गिनती में आएंगे उतने कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद करूंगा आपके दावत की खुशी में। सुभान अल्लाह। एक एक गुलाम आजाद करूंगा आपके एक एक कदम के बदले। अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। सारे सहाबा ने, प्यारे रसूल ने उस्मान गनी के घर दावत खाई। दावत खा के सब अपने अपने घर पे, उसी दावत में मौला अली भी मौजूद थे। मौला अली आए और घर पे सुस्त लेट गए, एकदम सुस्त हो गए। हजरत बीबी फातिमा तैयबा ताहिरा शहजादी रसूल फातिमा बतूल जिगर गोशाए मुस्तफ़ा लगते जिगरे रसूल हसनैन की वालिदा करबला के ताजदार की अम्मी कहती हैं मौला अली, ए अली तुम तो फातह खैबर हो, दरे खैबर को उखाड़ा है ठोकर से, उदास कैसे पड़े हो? अली कहते हैं फातिमा एक मामला है। व्हाट इज द मैटर? मामला क्या है बताओ जरा फातिमा। अली कहते हैं फातिमा ठंडी आह भरते हैं, आज भाई उस्मान ने नबी की और सहाबा की दावत की थी। कहा फिर क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ हो गई क्या दावत से? माज़अल्लाह नहीं नहीं, कि दावत की नबी की शानदार दावत थी। और फातिमा यहीं पर बस नहीं, नबी की दावत के साथ नबी के जितने कदम सरकार के काशाना अक़दस से उस्मान गनी के दरे दौलत तक पड़े थे, उतने कदम गिन के हजरत उस्मान ने नबी के हर कदम के बदले एक एक गुलाम भी आज़ाद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहती हैं फातिमा फिर सांस ऊपर नीचे क्यों ले रहे हो, बात बताओ। कहा काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती, इतनी दौलत होती तो मैं भी नबी की ऐसी दावत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा का मिजाज बोलता है, याद रखो फातिमा, फातिमा हरमे रसूल में पैदा हुई हैं। बेशक बेशक। हरमे रसूल में, अली हरमे खुदा में पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। अली खुदा के घर में पैदा हुए और खुदा के घर को खुदा ने नबी के कहने पर हरम बना दिया। और फातिमा नबी के घर में उस घर को भी खुदा की वजह से, मुस्तफ़ा की वजह से वो भी हरम बन गया। मक्के का हरम हरम खुदा, मदीने का हरम हरम मुस्तफ़ा हो गया। तो शौहर खुदा के घर में पैदा होता है और बीबी रसूल खुदा के घर में पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों का मकाम बुलंदो बाला। अली कहते हैं काश मैं भी मालदार होता तो दावत करता। फातिमा कहती है अच्छा हम किससे कम हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार अली की झोली में शहजादी रसूल अगर आ गई है तो इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौक है फौरन जाओ दावत दे के आओ। हजरत बीबी फातिमा के कहने पर हजरत अली नबी की दावत करके आ जाते हैं। नबी की दावत किसने की? एक मर्द ने की तो हर कदम के बदले गुलाम आजाद किया, और एक औरत ने भी दावत भेजवा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसने? नबी की बेटी ने। अली गए या रसूल अल्लाह गरीब खाने पे दावत। नबी ने यस कर दिया, हाँ कर दी। अब ये भी तो खतरा है कि जब उस्मान गनी पे एक की दावत पर सहाबे सहाबा हैं तो यहाँ भी सब आएंगे, कौन रोकने वाला है? भाई वकीलों का घर होता तो सरकार अकेले ही आ जाते, बुलाते ही नहीं किसी को। अरे सखी इब्ने सखी, सखी बिनते सखी, कौन रोक सकता? दावत दे के आ गए।
और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, मगर दावत दे दी। कहा फातिमा घर में कुछ है नहीं, बेइज्जती कराओगी क्या? कहा नहीं नहीं, जब अल्लाह ने इतनी इज्जत रखी कि तुम्हें अल्लाह के घर में पैदा कर दिया और मेरी इतनी इज्जत थी मुझे रसूलुल्लाह के घर में पैदा, तो जब इब्तिदा ही इज्जत से हुई है तो इंतहा भी इज्जत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक हक का खाना तैयार हो जाए तो बुलाने जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। बीबी फातिमा ने खाली हंडिया, सुलेमान, बीबी फातिमा ने खाली हंडिया पानी भर के चूल्हा जला दिया। अल्लाह अल्लाह। खाली हंडिया में पानी भर के ढक्कन लगा के चूल्हा जला दिया। हमने कहा जब फातिमा के घर में खाने का कोई आइटम नहीं है तो पानी पकाओगे तो पानी मिलेगा, खाना पकाओगे तब खाना। ए फातिमा ये क्या मामला है? अली देख रहे हैं, ये तमाशा नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। खाली हंडिया चूल्हे पे रख के ढक दिया, आग जल रही है। हमने कहा ए फातिमा चूल्हे में तो इतनी आग लगी है, तेरे दिल की आग का हाल बता। तो हाल यूं बताती हैं कि चूल्हे पे खाली हंडिया रखकर फातिमा नमाज के लिए हाथ बांध के किबरिया की बारगाह में खड़ी हो जाती है और सजदे में जब जाती हैं तब मौला से यही कहती हैं, ए मौला शौहर का दिल टूटता हुआ देख के गवारा ना हुआ, तेरी आस पर, तेरे भरोसे पर, तेरे सहारे पर मैंने ये इतना खतरनाक कदम उठा लिया है, तो ए मौला कदम तो मैंने उठा लिया है, अंजाम तक पहुंचाना तेरा काम है मौला। और यही नहीं कि दुनियादार की दावत मौला अहमद मुख्तार की दावत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे में कहती है मौला तेरी बंदी फातिमा के सजदे की लाज रख ले। दौलत तो नहीं है मगर दिल तो है, तो दिल की धड़कनों को परवरदिगारे आलम तू जानता है। मौला आज इज्जत बचा भी ले, इज्जत बढ़ा भी। बेशक बेशक। हक हक। नमाज मुकम्मल, सलाम फेरा, काली जाओ बुला लो। का कितने को? जब कम होता तब ऐसे जबानी बात करते हैं, आंख से बात करते हैं, नाक से बात करते हैं, कान से बात करते हैं। बेशक बेशक। कितनों को? कितनों को? फातिमा की बात, अली ये इशारा किनाया नहीं, जब दावत कर दी है तो दिल खोल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरकार के साथ। और मैं तो इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि फातिमा का जिगर इतना बड़ा है कि अगर मदीने के सारे जानवरों को भी बुला लेते तो फातिमा उनका भी पेट भर देती। सुभान अल्लाह। हक हक। अली कहते अरे सबको बुला लिया। अच्छा अली तुम भी कदम गिनोगे? लेकिन गुलाम तो है ही नहीं, खिदमत के लिए एक बांदी भी नहीं है, कदम गिन के क्या करोगे? अरे गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो भाई, लेकिन वहां गिनती के आइटम थे तो कदम की गिनती, यहाँ गिनती के आइटम भी नहीं, कदम की गिनती भी नहीं, वहां हिसाब के साथ था, यहाँ तो मामला बेहिसाब होने जा रहा। बेशक बेशक। जाओ बुला लो। बुला के लिए आए। बीबी फातिमा के घर अब्बा भी हैं, रसूल खुदा भी हैं, पूरे सहाबा भी हैं। दस्तरखान लग गया, खाना निकालो। खाना निकालना शुरू, चूल्हे पे हंडिया पानी भर के खाना निकालना शुरू। सरकार भी तशरीफ फरमा है, सहाबा खा रहे हैं। और याद रखो सरकार की मौजूदगी में आसान नहीं था कि ऐसे बेतकल्लुफ बात कर सके। साहबा ने कहा यार आज बात करने का मौका तो जबरदस्त है, मगर बात करें तो करें कैसे? कहा ठीक है रसूल सामने हैं तो जबान बंद रखो, आंख से बात करो।
तुम आंख से बात करते हो तो कयामत बर्पा होती है। सहाबा आंख से बात करें तो रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख से बात कर रहे हैं। हमने कहा ये आंख आंख से क्या बात करते हैं सहाबा? सरकार समझाते हैं क्या कहें, सब सरकार की तरफ। अपने आप आंख से बात करते करते आंख से आंख को क्या कहते हैं कि यार ऐसा खाना तो जिंदगी में कभी खाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना टेस्टफुल, इतना जायके वाला खाना कभी जिंदगी में खाया नहीं, और शायद अब कभी नसीब भी ना हो। ये तो आंख आंख में बात, सहाबा के इशारे, नबी सब समझ रहे हैं। कहा सहाबा क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मचल रहे हैं खुशी में कि ऐसा खाना जिंदगी में आज तक खाना नहीं नसीब हुआ। कहा याद रखो ए सहाबा, ये खाना जानते हो, ये खाना खाने के लिए ईमान पे रहना जरूरी, जिंदगी भर ईमान और अमल सालिहा के साथ करना जरूरी, ईमान पे मरना जरूरी, कब्र में जाना जरूरी, हिसाबे नकीर देना जरूरी, मैदान महशर में गुजरना जरूरी, मीज़ाने अमल पे नेकियां तुलवाना जरूरी, रिजल्ट जन्नत का आ जाए तो जन्नत में जाना जरूरी। इस खाने को खाने के लिए इतने मराहिल से गुजरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ईमान पर जन्नत में जाना होगा, तब कहीं ये वाला खाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब सहाबा के कान खड़े हो गए। ये रसूल ही की जात है कि जो चीज मरने के बाद, बख्शिश के बाद जन्नत में नसीब होती, ये फातिमा का सदका है कि जिंदगी में वो खाना मिल गया। और इतने पे फातिमा को तसल्ली नहीं हुई, डट के सहाबा ने खाया। सरकार ने फरमाया, ए सहाबा, ये तुम्हारे वास्ते बीवी के घर में ये खाना जन्नत से मंगाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फातिमा की एक बात तो कंप्लीट हो गई, रब ने इज्जत बचाई और बढ़ा भी दी, और ऐसी बढ़ाई कि कयामत तक कोई ऐसी फिर पा भी नहीं सकता। फातिमा को तसल्ली नहीं हुई। कहा भाई उस्मान ने गुलाम आजाद किए थे ना, तो मेरे पास तो गुलाम है नहीं, दोबारा मैं अब क्या करूं, बराबरी करनी है। फातिमा फिर सजदे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना खिला के भी सजदे में, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह वो आंखें बरस रही। कहा फातिमा इज्जत तो बच गई, रोने का सबब बता। मौला की बारगाह में कहती है, ए मौला, भाई उस्मान मालदार थे, उन्होंने गुलाम आजाद कर दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मौला कम से कम तेरे रसूल मेरे गरीब खाने पे कदम रंजा हैं, तशरीफ फरमा है, जलवाबार हैं, सहाबा भी हैं, खाना खिला के इज्जत बचा ली है। तो ए मौला जितने कदम नबी के काशाना नबूवत से यहाँ तक पड़े हैं, मौला कम से कम मेरे नबी के गुनहगार उम्मतियों को जितने कदम पड़े हैं, उतने जहन्नम में जाने वालों को जहन्नम से आजाद फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब फातिमा को नबी के गुलामों से भी इतना प्यार है कि रब की बारगाह में, और सजदे से सर नहीं उठा रही है जब तक कि जिब्रील अमीन नहीं आ गए हैं। जिब्रील अमीन ने आकर बारगाह रसूल में उसी सहाबा की महफिल में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पहले आपको सलाम, उसके बाद में फातिमा को बेहतरीन पैगाम कि फातिमा सजदे से सर उठाओ, तुमने जो कहा है उतने जहन्नमी जहन्नम से आजाद कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है एक नबी के घर की एक बेटी का कमाल। तो ऐ कौम की बेटियों, कौम की बीवियों, बच्चों की माओ, लोगों की बहनों, अगर तुम फातिमा की सीरत पर कदम बढ़ा दोगी, अगर फातिमा के कैरेक्टर किरदार को अपना लोगी, तो तुम्हारी आला औलाद भी सुधर जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर पे अगर कोई फकीर आ जाए तो मर्द के पास 10 रुपया होगा तो नहीं होगा, मगर औरत दे देगी।
कोई भिखारी खाना मांग ले तो औरत अपना पेट काट लेगी मगर उसको खिला देगी। इसलिए रहमो करम का मादा औरतों में ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखा है। इसीलिए तो उसको कहते हैं ममता की मारी। ममता वो प्यार है जो या तो औरतों में पाया जाता है या परवरदिगार में पाया जाता है। सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान अल्लाह। माँ बेटे के लिए मेहरबान उससे ज्यादा कोई नहीं, परवरदिगार अपने बंदे के लिए मेहरबान उससे ज्यादा कोई नहीं। तो अल्लाह ने अपनी एक सिफत खास औरत को अता कर दी है कि मैं माँ बेटे के लिए मेहरबान है तो मैं अपने बंदों के लिए मेहरबान हूँ। अल्लाह ताला हमको तुमको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। बीबी फातिमा के सीरत तैयबा पे अमल का जज्बा सादिक इनायत फरमाए। जो लोग आए हुए हैं परवरदिगार इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए और इनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सिला अता फरमाए। सच कहा है किसी आशिक रसूल ने और जुनून में कहा है, जल भून कर कहा है। जालिमों के लिए तो कहना ही पड़ता है। मेरा कहना है कि मुजरिम को सजा दी जाए। सजा का वक्त करीब आ गया है। आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा कहना है कि मुजरिम को सजा दी जाए वरना दीवार अदालत की गिरा दी जाए। करबला फिर किसी उन्वान से हो सकती है। जुल्म वालों को ये बात बता दी जाए, जुल्म वालों को ये बात बता दी जाए। और जिसके जलवे से बढ़े चारों तरफ तारीकी, बेशक बेशक, जिसके जलवों से बढ़े चारों तरफ तारीकी, इससे बेहतर है कि वो शम्मा बुझा दी जाए। वाखिरो दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।